तो हम लोग जो है पढ़ेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी दोनों ही सेम ही होगा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड जहाँ रहेगा, एक से ज़्यादा बॉन्ड रहेगा, वहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है क्या? 1 मोल ऑफ बॉन्ड है ना, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो गया? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो गया? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड इंथैल्पी है या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी हमको सप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगा। जब बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी। तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तब तो दोनों चीज़ सेम होता है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन का केस लेते हैं, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 गैस है, तो इसका कैसा होता है? HH, यही है ना। इसमें एक ही बॉन्ड है, इसमें एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने के एक ही बॉन्ड है इसलिए दिक्कत नहीं है। तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है ना, यहाँ पर लिखेंगे HH, ठीक है। HH लिखे मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कितना होता है? 435.4 किलोजूल पर मोल। 435 किलोजूल पर मोल, 435.4 किलोजूल पर मोल। ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है और बॉन्ड इंथैल्पी भी है, एक ही बॉन्ड है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हो गया, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड आता है तब वहाँ पर दिक्कत होता है, ठीक है ना। जब मल्टीपल आएगा, अच्छा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है ये टूटा, ब्रेक हुआ, तो दो हाइड्रोजन एटम बना, दो हाइड्रोजन एटम बना ना, ये गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं, यही इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है ना। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इतना ही होगा, क्योंकि एक ही दो ही एटम है, ब्रेक हुआ और गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया, तो इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तीनों ही जो है हाइड्रोजन के केस में सेम हो रहा है, ठीक है, तीनों ही सेम हो रहा है। लेकिन जब हम मल्टीपल बॉन्ड, जैसे वो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, वाटर का एग्जांपल ले लें, जैसे वाटर है H2O, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है? HOH, यही है ना। इसमें दो सिमिलर बॉन्ड है, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, ये इधर से ये टूटेगा, इधर से ये टूटेगा, दोनों बॉन्ड देखने में सेम लगता है, लेकिन जब इसको हम ब्रेक करने जाते हैं तो दोनों को ब्रेक करने में अलग अलग एनर्जी लगता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे टूटता है। जैसे OH, ठीक है, अभी गैसियस स्टेट में लिए ये, इसको ब्रेक किए तो क्या हो गया? OH बना और H अलग हो जाएगा, ठीक है। ये भी गैसियस स्टेट में बना और H, ये भी गैसियस स्टेट में बना। ये जो है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हुआ फर्स्ट बॉन्ड का, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इस OH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, ये कितना हो गया? ये है 498
किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब देखिए कि अब ये भी टूटेगा, अब फिर सेकंड में आएगा OH बॉन्ड, गैस है, ये टूटेगा। ठीक है ना, अब ये टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और इधर ऑक्सीजन बनेगा। इधर भी हो गया, फिर से दूसरा बॉन्ड टूटा इस बार। ठीक है, इसमें बॉन्ड बना के दिखा देते हैं। तो ये बॉन्ड अब टूटेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी जो है डिफरेंट लगता है। इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है वो है 430 किलोजूल पर मोल। देख रहे हैं दोनों सिमिलर बॉन्ड OH बॉन्ड ही है, लेकिन दोनों ही बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है। तो ये जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हुआ इस बॉन्ड का, इस OH बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हुआ 498 किलोजूल, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया 430 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पर हम बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट हुआ। दोनों ही बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट हो गया, इसलिए हम इसका एवरेज निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों ही सेम है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। ठीक है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वही बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। लेकिन जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, जिसमें कि एक से ज़्यादा बॉन्ड अवेलेबल है, वहाँ पर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो इंडिविजुअल बॉन्ड का अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 2 बॉन्ड टूटा है तो दोनों ही बॉन्ड देखने में तो सेम ही लग रहा है, लेकिन जब उसको हम ब्रेक करते हैं तो दोनों ही बॉन्ड को तोड़ने में अलग अलग एनर्जी लग रहा है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया इस बॉन्ड का, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया इस बॉन्ड का। तो इस दोनों, अब कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, तो इस दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो हम लोग निकालेंगे, इसमें दोनों बॉन्ड तो एक ही तरह का है, तो हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेम काइंड ऑफ बॉन्ड रहेगा उसका निकालेंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ एवरेज निकलेगा। ठीक है, दोनों बॉन्ड OH बॉन्ड ही है, दोनों ही बॉन्ड OH बॉन्ड ही है, इसलिए हम लोग मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकालेंगे, डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये दोनों क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ये दोनों ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, और ये जो है ये बॉन्ड एंथैल्पी हुआ या मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ये क्या है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। इसको इस तरह से कर, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड जितना है, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड जितना है, सबके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग होंगे, वो सारे का हम एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ पर दोनों ही बॉन्ड OH बॉन्ड है, इसलिए दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे। ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। बॉन्ड एंथैल्पी बोले तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी होगा जब मल्टीपल बॉन्ड होगा तो, लेकिन इसमें कंसिडर है कि सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों ही OH बॉन्ड है, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड का है ना, हम एवरेज नहीं निकालेंगे, सेम काइंड ऑफ बॉन्ड का ही एवरेज निकालते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड का एवरेज नहीं निकालेंगे, फिर अलग अलग टाइप के बॉन्ड का अलग अलग हम निकालेंगे। ठीक है ना, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें जो है मीन और निकालेंगे, दोनों कितना है 498 + 430 / 2।
ठीक है, दोनों का ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 464 किलो जूल पर मोल। तो ये आ जाएगा 464 किलो जूल पर मोल। 464 किलो जूल पर मोल, ये हुआ बॉन्ड इंथैल्पी। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड होगा जिस मॉलिक्यूल में, वहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड बॉन्ड इंथैल्पी डिफरेंट होगा। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी तो सिंगल बॉन्ड का जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है ब्रेक करने के लिए, उसके लिए हर बॉन्ड के लिए अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगा। जबकि बॉन्ड इंथैल्पी जो है एवरेज होगा। जहाँ पर एक ही बॉन्ड है जिस मॉलिक्यूल में, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर तो बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दोनों ही सेम होगा, जो कि हाइड्रोजन के केस में हमें बताया, ठीक है। लेकिन जब हम वाटर का केस ले रहे हैं तो इसमें 2 बॉन्ड है, इसी में 3 रहेगा, 4 भी रहेगा। जैसे मीथेन है तो उसमें 4 बॉन्ड रहेगा, है ना, चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, मीथेन में रहेगा तो चारों का अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगा। जैसे ये मीथेन है, ये क्या है, मीथेन है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। इसमें क्या होगा, चारों, इसमें जो बॉन्ड इंथैल्पी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ऐसे, उसके बाद जो है चारों बॉन्ड का निकाल करके 4 से डिवाइड कर देंगे, चारों बॉन्ड का बॉन्ड इंथैल्पी लिख करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तब इसका बॉन्ड डिसोसिएट। तो चारों बॉन्ड का जो अलग अलग हम एनर्जी लिखेंगे वो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, और चारों का जब एवरेज निकाल देंगे तो हो जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी। तो इस तरीके से आपको बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, बुक्स को आप खोलेंगे उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो सबको आप पढ़ेंगे, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस जिसका नेचुरल टेंडेंसी है उस प्रोसेस को होने के लिए, और यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो सब्सटेंस रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस 2 तरह से होता है, या तो ऑटोमेटिकली अपने आप शुरू हो जाता है और वो तब तक चलते रहता है जब तक कि जो रिएक्टेंट है, जो इंग्रेडिएंट है, वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो जाता है और पूरी तरह से प्रोडक्ट में नहीं बदल जाता है। दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो अपने खुद से शुरू नहीं होता है, लेकिन उसको हल्का सा इनिशिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, हल्का सा इनिशिएट करने की ज़रूरत है। और वो रिएक्शन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो तभी ख़त्म होता है जब उसका रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब नेचुरल टेंडेंसी, है ना, नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, कोई प्रोसेस, द प्रोसेस विच हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर आर नॉन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। आए बात समझ में? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस दैट हैज नेचुरल टेंडेंसी to occur, natural tendency to occur either of its own, or it requires initiation or after proper initiation. आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि उसमें नेचुरल टेंडेंसी है कि ये होना है,
किसी केस में ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है जैसे ही कंडीशन उसको मिलता है, और किसी केस में होता है कि उसको इनिशिएट करना पड़ता है, तब हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये एक बार जब शुरू होता है प्रोसेस, तो ये तब तक चलते रहता है जब तक कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाता है, रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये रिएक्शन चलता रहता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि फिजिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं फिजिबल प्रोसेस। फिजिबल प्रोसेस, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, फिजिबल प्रोसेस। वो प्रोसेस जो संभव है, वो प्रोसेस जो उसमें नेचुरल टेंडेंसी है कि हाँ ये होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल प्रोसेस। ठीक है, या हम लोग प्रोबेबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबल प्रोसेस, यानी जो संभव है, जो प्रोसेस संभव है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और प्रोबेबल प्रोसेस और फिजिबल प्रोसेस। ठीक है, अब बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको इनिशिएशन का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस that does not need initiation, that need no initiation, यानी ये अपने आप होते रहता है, इसको इनिशिएशन कराने की ज़रूरत नहीं है। पहला एग्जांपल क्या हो गया, इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर जो ऑटोमेटिक, हर जगह पानी है, सब जगह इवापोरेशन होते रहता है, कहीं कोई उसको इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बॉइलिंग का बात नहीं कर रहे हैं, इवापोरेशन का बात कर रहे हैं। बॉइलिंग तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जब तक हीट करेंगे तभी तक वो जो है बॉयल करेगा। इवापोरेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, नदी नाले कुआं जहाँ भी पानी है सब जगह इवापोरेशन होते रहता है, कोई इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर और कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, चीनी हो या नमक हो, उसको पानी में सिर्फ डाल के छोड़ देना है, वो घुल जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनिशिएशन। ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो होना है हो रहा है, तब तक होगा जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, वो ऑक्सीजन से ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाएगा, कोई इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, होना है रिएक्शन। ये सब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको इनिशिएशन का कोई ज़रूरत नहीं है ना। नेचुरल टेंडेंसी टू अकर है, इसका नेचुरल टेंडेंसी टू अकर है, मतलब नेचुरल टेंडेंसी है कि ये प्रोसेस होगा और अपने आप हो भी जाता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि इनिशिएशन की ज़रूरत है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड इनिशिएशन। ठीक है, मतलब जिसको इनिशिएट करने की ज़रूरत है, जैसे कि हाइड्रोजन है,
ये भी गैस है, और ऑक्सीजन ये भी गैस है। इस दोनों में रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनेगा। ठीक है, ये वाटर बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन होता नहीं है, ये रिएक्शन होता नहीं है। इसको इनिशिएट कराने की ज़रूरत है। क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करा देंगे, एक बार स्पार्किंग करा देंगे हल्का सा। जिस सिलेंडर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रखा हुआ है उसी सिलेंडर में हम लोग क्या कर देंगे? स्पार्क कर देंगे, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग कर देंगे। एक बार हल्का सा इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग कर देंगे, हो गया। उसके बाद फिर स्पार्किंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, एक बार करना है बस। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है शुरू हो जाएगा आपस में रिएक्शन करना, उसके बाद इंटायर सिलेंडर में जितना गैस है सब आपस में रिएक्ट कर जाता है। तो ये हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको शुरू करने की ज़रूरत है। शुरू अपने आप नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑटोमेटिक रिएक्शन को ही हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो अपने आप हो जाता है, और कुछ जो है ऑटोमेटिक नहीं है, उसको स्टार्ट करना है। तो मेन क्राइटेरिया इसमें यही है कि नेचुरल टेंडेंसी है इसका, क्या ये रिएक्शन होगा, मौका मिला तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। और रिएक्शन शुरू होने के बाद वो तब तक होता है जब तक कि रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाता है। तो मेन चीज़ यही देखना है कि वैसा रिएक्शन जो शुरू होने के बाद वो तभी रुकता है जब उसका सारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं, उसके पहले नहीं रुकता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे सिंपल है, अगर पढ़ने के टर्म में भी लेंगे तो एक स्टूडेंट होता है जिसको एक बार कह दिया गया कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे ऐसे करो, इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो पढ़ने लगा और सब काम करने लगा, उसको सक्सेस मिलने लगा। वो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट है, उसको सिर्फ इनिशिएट कर दिए और वो अपना जो भी डायरेक्शन था सबको फॉलो करते हुए तैयारी किया और उसको सक्सेस मिला। वो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट है, जिसको कि इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, उसको थोड़ा मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ी थी और वो आगे सक्सेस मिल गया। एक स्टूडेंट होता है, उसको कोई भी कुछ भी कहने के लिए कहना नहीं है कि तुम पढ़ो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। वो पैदा होता है और उसी में से उसको पढ़ने में ऐसा इंटरेस्ट होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता है, उसको कुछ कहने की बात नहीं है ना। ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई करता है और वो जिंदगी में बहुत अच्छा सक्सेस लेता है। तो वो हो गया स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट, जिसको किसी इनिशिएशन की ज़रूरत रही। दूसरा स्टूडेंट है कि वो अपने से शुरू नहीं हुआ उसका पढ़ाई, लेकिन हम उसको जो है मोटिवेट किए थोड़ा दिन, तो इनिशिएट हो गया और उसके बाद एक बार जब पढ़ाई में उसकी मन लगने लगी तो सब दिन के लिए उसका हो गया और फिर सक्सेस मिला उसको। और नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट कौन होता है? जिसको डेली जो है डेली मोटिवेट करना पड़ता है कि तुम ये करो, वो करो, पढ़ाई करो, वो करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो। वो हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब हर कदम पर उसके पीछे लगा रहना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम करो ये काम, तुम करो ये काम, तुम ये करो, ऐसे करो। तो ये हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। तो अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन होता है? जिसके लिए हमको हमेशा उसके पीछे लगा रहना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बोलते हैं, ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें एक ड्राइविंग फोर्स होता है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होता है जब उसमें एक ड्राइविंग फोर्स होता है। हाँ, ड्राइवर होता है ना जो गाड़ी को ले जाता है, उसी तरह से प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होता है, इसलिए उसको धक्का दे के आगे बढ़ाना पड़ता है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस को जो है हमेशा धक्का देते रहना है पीछे से, हाँ चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। वो हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग फोर्स नहीं है। जबकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक ड्राइविंग फोर्स है जो प्रोसेस को खुद से आगे लेके जाता है, उसको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हुआ जिसमें एक्सटर्नल फोर्स का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उसको एक एक्सटर्नल जो है फोर्स जो है ज़रूरत पड़ता है, जो आगे बढ़ाते रहता है, उसको आगे बढ़ाते हुए नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कार्बन है, सॉलिड है, ऑक्सीजन है, गैस है, इस दोनों में कभी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, इसको इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसको क्या करना पड़ता है? इग्निशन। इग्निशन, ठीक है। तो ये क्या है? एक बार आग लगाना पड़ता है। इग्निशन मतलब क्या हुआ? आग लगाना, बर्निंग स्टार्ट करना। लकड़ी जैसे जलने के लिए स्टार्ट करना, पर अपने आप वो नहीं जलता है। एक बार उसमें आग लग गया तो फिर वो लकड़ी अपने आप जलता है, यानी इनिशिएट करने की ज़रूरत है। तो दो तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मिला, जिसमें कि इनिशिएशन का ज़रूरत है, दूसरा है जिसमें कोई इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके।